हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके चरण यानी सोपान क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लास्ट तक पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन के आधार बिंदु क्या होते हैं और सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को ही बात करते हैं। तो इसमें मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। तो अर्थात मूल्यांकन जो होता है किसी बालक का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत माना जाता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यह एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस होता है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान के आकलन को हम अनुमान लगाते हैं और उसके द्वारा उस बालक के कमजोरी या उसके विशिष्ट गुण को हम बाहर निकालते हैं और उसके आधार पर हम उसके आगे की तैयारी के लिए हम लोग योजना बनाते हैं और उसकी प्रतिभा और रुचि को भी उसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यही मूल्यांकन हो जाता है। अब मूल्यांकन को कई विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है। तो आइए उनकी परिभाषाओं को हम एक बार ध्यान से देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आपके पास क्विलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन क्या है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। क्या है मित्रों, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा जो लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाण का संकलन किया जाता है और उसकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम इसी में। तो हम देखेंगे M.N. डांडेकर के अनुसार, यानी M.N. डांडेकर ने क्या कहा है मूल्यांकन को लेकर के। तो इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये है M.N. डांडेकर के अनुसार। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी प्राप्त करना, अधिगम की प्रेरणा प्राप्त करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना, कमज़ोर विद्यार्थियों का निदानात्मक उपचार करना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं और आगे भी हमारे उद्देश्य हैं, उसको हम आगे बात करते हैं। पांचवा है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। छठा है पाठ्यक्रम में सुधार करना। सातवां है विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का चयन करना। आठवां शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी प्राप्त करना। नौवां है किसी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए कंटेंट को विषय वस्तु का वर्गीकरण करना और सरलता से बच्चों को समझाना। 10वां है निर्देशन प्रदान करना, किसी भी विद्यार्थी को निर्देशन प्रदान करना। अगला है प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रमाण पत्र तो प्रदान करने की प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं। जब हमारा विद्यार्थी जैसे कोई हाई स्कूल करने के बाद वो पास होता है तो उसके लिए हम एक अंक पत्र और सर्टिफिकेट की व्यवस्था करते हैं, तो वो भी मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। अगला है मानकों का निर्धारण करना। जैसे कि कोई भी प्रमाण पत्र देते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आप जो है फर्स्ट डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है या फेल हैं।
तो इस मानक को यहाँ पे हम निर्धारण भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे लगभग ये 12 जो है इसके उद्देश्य बन जाते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे इसी में और सीखने का प्रयास करेंगे मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के कौन कौन से सोपान हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन के 3 सोपानों के बारे में यहाँ निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण को हम 2 उद्देश्यों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण के अंतर्गत हमारा वो आता है दैनिक दिनचर्या प्रतिदिन का आता है, उसको किस तरीके से हम निर्धारित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। विशिष्ट उद्देश्यों में कि देखते हैं कि हम किसी बालक के अंतर्गत क्या विशिष्टता उसके अंदर है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम उसका आकलन और मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना। तो अधिगम क्रियाओं के आयोजन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि शिक्षण बिंदुओं का हम चयन करते हैं, ठीक है। जो शिक्षक होता है शिक्षण बिंदुओं का चयन करता है। दूसरा शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना एक उसका कार्य है। और फिर तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाना, वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन लाना भी अधिगम क्रियाओं के आयोजन के अंतर्गत आता है। तो ये तो 2 था। अगला जो हमारे पास है मूल्यांकन। ये हमारे पास जो लास्ट है तीसरा स्टेप है उसका मूल्यांकन। अब मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, किसका किसका किया जाएगा। इसमें सबसे पहला व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त मापन उपकरणों का चयन करना। जैसे किसी भी बालक का हम व्यवहार परिवर्तन की जांच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी न किसी मापन उपकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो उसका चयन करना हमारे इसमें आता है। फिर दूसरा है मापन उपकरणों का प्रशासन तथा अंकन करना। यानी हमने जो मापन उपकरण बना लिया है जांच करने के लिए उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें बच्चों के ऊपर, और तथा जो हमारे पास रीडिंग मिले उसका अंकन हम लोग कर सकें। अगला है प्राप्तांकों का विश्लेषण एवं व्याख्या। हम जो अंक प्राप्त किए हैं या डाटा पाए हैं, अब अगला टारगेट होगा यहाँ पे कि उस प्राप्तांकों का विश्लेषण करें और हम अपने इंटरप्रिटेशन ही व्याख्या करें अपने शब्दों में। फिर अगला होता है प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग। यानी जो हमारे पास परिणाम मिला है उसका हम किस स्तर तक प्रयोग कर सकते हैं, किन बालकों पर प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या करना होता है। फिर लास्ट है पृष्ठपोषण एवं उपचारात्मक प्रयोजन। यानी हमने जो अपना बनाया हुआ है जांच का मापन और उपकरण या उपकरण जो हमने बनाया है उसका कितना पृष्ठपोषण, कितने हद तक लाभान्वित है और कितना उपचारात्मक प्रयोजन के स्तर को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस सारी बातों को हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो यह हमारा था मूल्यांकन का सोपान या स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।